गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम टोक्यो जापान रेल स्टेशन। आज का दिन बहुत ख़ास होने वाला है। आज मैं जा रहा हूँ जी टोक्यो से क्योटो शिनकानसेन, जो बुलेट ट्रेन है जापान की। आप जापान आए और उसमें नहीं बैठे तो जापान का आना सक्सेसफुल हो नहीं सकता। आपको लगता ही नहीं है कि जापान आ गया। तो देखे जी, ये है कुछ स्टेशन इस तरह का, लाइक यहाँ पर ये देखिए, मैं ऊपर ऑलमोस्ट जा चुका हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे। तो मैं एक कॉफ़ी ढूंढने आया हूँ जो कि मुझे मिल नहीं रही, बल्कि कि ट्रेन के अंदर भी मिलता है कॉफ़ी वगैरह। बट मैंने कहा हमारा अभी आधा घंटा है जाने में। ये देखिए करीब 6:30 बजे हैं और मेरी जो ट्रेन है पड़े आप फॉर नागोया शिनोसाका। तो मैं जा रहा हूँ क्योटो, मेरी क्योटो की है। मज़ा आएगा। आज करीब 2 घंटे का मेरा सफ़र है, 2 घंटे 5 मिनट का। तो अच्छा, ये एक ट्रेन ये भी है, ये नज़ोमी, ये हकाता जा रही है। हकाता जो सिटी होगी कोई, इसी में मैं जा रहा हूँ। नज़ोमी जो है उसको फास्ट है जापान की शिनकानसेन। नज़ोमी है, हिरोशिमा है, बब कुछ अलग अलग तरह की हैं ट्रेन यहाँ पे, जो बुलेट ट्रेन जिनके नाम है। तो मेरी वाली जो है, मेरी वाली नज़ोमी है जो कि सुपर फास्ट है। ये देखें। और जापान ट्रेन के बारे में, कैंसल के बारे में बोला जाता है। ये देख रहे हैं नज़ोमी, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो ट्रेन है ये नज़ोमी है और ये जा रही है हकाता। ठीक, जापान रेल के बारे में मैं बता दूँ, जापान जो शिनकानसेन है उनके बारे में बोला जाता है ये कभी लेट नहीं होती हैं। अगर कभी ये गलती से 1 मिनट या 10 सेकंड भी लेट हो जाए ना, 20 सेकंड भी लेट हो जाए, तो ये 3-4 बार अनाउंसमेंट करके बताते हैं, भाई सॉरी, हमसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमसे डिले हो गया है। तो ये जो मैंने टूर एक बुक किया था उसमें ये बहुत ख़ास है। उसने भी मेरे को बताया था, लड़की ने, कि ये जापान के लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं अपने टाइम पे चीज़ें करने के लिए। और यहाँ पे कुछ ट्रेन्स तो मैंने ऐसी देखी हैं जो कि 1-1 मिनट अपने टाइम से पहले ही पहुँच जाती हैं। हाँ, हमारे मुल्कों में ट्रेन पहुँचती नहीं है 1-1 दिन भी, यहाँ 1-1 मिनट। ये देखें, स्टेशन का कुछ आप देख लें, इस तरह का है। और सफ़र अभी करेंगे एज़ यूजुअल। मेरा जो सामान है आपको पता है, तो एक बैग है जो कि मेरे कंधों पे है, ये देख लें। और दूसरा जो है मेरे हाथ में है। तो मज़ा आएगा आज सफ़र करने का। अभी मज़ा आ रहा है। 2-3 दिन तो थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, क्योंकि बैक टू बैक ये भी वही है, पढ़ना पड़ेगा। ये भी नज़ोमी है, इधर भी नज़ोमी है, इधर भी नज़ोमी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अजीब मज़ा। ये देखिए, पिछले 10 मिनट में यहाँ से 3 या 4 शिनकानसेन निकल के जा चुकी है। एक अभी इधर आ गई है, इससे पहले एक गई है करीब 3-4 मिनट पहले। ये काफ़ी देर से खड़ी हुई है। ठीक है, ट्रेन के जाल है जी। जापान ने बुलेट ट्रेन 1960 में बना के दे दी। उन्होंने कहा लो भाई दुनिया एंजॉय करो, शिनकानसेन के मज़े लो आप। हमारे मुल्कों में आज भी नहीं बन पाई, पता नहीं बनेगी भी कि नहीं बनेगी, मुझे समझ नहीं आ रही। चाइना ने इनफैक्ट बना दिया, उसने भी लाइक 10-15 साल पहले बनाई है, लेकिन इन्होंने 1960 कर दी है टेक्निक दुनिया को। अभी दुनिया जितना मर्जी बोले चाइना ये है, चाइना वो है, आई नो चाइना बहुत ज़्यादा एडवांस है, मुझे मालूम है इस चीज़ का। पर आप इनको देखें, इन्होंने 1960 में ही बना के दुनिया को दे दी। लो जी, वर्ल्ड एंजॉय दिस सुपर फास्ट ट्रेन। तो जापान, यार जापान की बातें मैं क्या ही बताऊँ यार आपको। जापान इज़ अ कंट्री, जापान इज़ अ कंट्री टू विज़िट। लाइफ टाइम मेमोरीज होती हैं यहाँ पर। यहाँ की टेक्निक, यहाँ का सिस्टम माइंड ब्लोइंग। मैं क्या ही बताऊँ यार। चलें अपने सफ़र को शुरू करता हूँ, तो फिर आपसे बात करता हूँ। बाय। ये देखिए दोस्तों, एक अभी गई है, एक और आगे खड़ी हुई है। अब ये कहाँ जा रही है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मतलब यहाँ पे ट्रेन है कोडामा, ये भी शिनकानसेन ही है, लेकिन ये भी नज़ोमी कोडामा। ये वाली जो है, जो सामने खड़ी है, इसी प्लेटफॉर्म पे मेरी आएगी, प्लेटफॉर्म 16 पे। ये चल रही है 7:48 पे। ठीक है,
अभी मैं आपको दिखाऊंगा इनकी पंक्चुअलिटी के जो किस्से वर्ल्ड वाइड फेमस है ना, वो आपको दिखाऊंगा। अभी कितने बजे, मेरे भी लाइक 5 मिनट का और है जाने में। ये एग्जैक्ट टाइम पे चलती है साला, जैसी सुई पे बजे उससे 2 मिनट पहले या 2 मिनट एग्जैक्ट वहीं पे निकल लेती है। इसके बाद आएगी मेरी, जो कि 7 बजे चलनी है। तो अभी भी टाइम है जी मेरे ट्रेन के चलने में। अभी एक कॉफ़ी पकड़ता हूँ मशीन से, वेंडिंग मशीन से मैं देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ, फिर करते हैं जी आगे बात। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बात कर रहा था ना कि टाइमिंग की। अब देखिए मेरी ट्रेन 7 बजे की है, ये 7 से 2 मिनट पहले ही निकलती है। यही चीज़ जो है मैं आपको बता रहा था शिनकानसेन की बहुत फेमस है कि ये पंक्चुअल इतने ज़्यादा है ना टाइम की, एक सेकंड भी इनके लिए कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। अच्छा सीटिंग की अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरी सीट में अच्छा खासा स्पेस है। मैं आराम से बैठ रहा हूँ, तब भी मेरा पैर जो है आगे नहीं लग रहा। ये है जी खासियत शिनकानसेन की, ये देखिए। और ये है आगे का सीट। सी 1 घंटा हो गया ट्रेन को चले हुए, एग्जैक्टली 1 घंटा। इसी टाइम पे छूट गई थी ये 2-3 मिनट पहले टोक्यो से। इसकी स्पीड की मैं बात करूँ ना यार, ये मतलब आधे से ज़्यादा सफ़र ये कर चुकी है कवर। मुझे लग रहा है क्योटो में भी 5-10 मिनट पहले ही पहुँच जाएगी टाइम से। ये देखिए मतलब सुपर फास्ट स्पीड है यार, सुपर फास्ट, क्या ही बातें करें यार। अभी माउंट फूजी भी निकल गया यहीं से। अगर आप अगर आप क्योटो जा रहे हैं, और बताता हूँ, अगर आप टोक्यो से क्योटो जा रहे हैं तो आप अगर जिस टाइम पे ट्रेन जा रही है क्योटो की साइड पे, अगर आप राइट साइड में बैठते हैं तो आपको माउंट फूजी का जो व्यू है वो नज़र आ सकता है इस ट्रेन में। जैसे कि अब मैं बताता हूँ, ये 3/2 की सेटिंग है। अगर आप 2 वाली में बैठते हैं तो आपको क्योटो नज़र आ जाएगा, अगर माउंट फूजी नज़र आ जाएगा। ये देखिए मतलब सुपर फास्ट स्पीड है, सुपर फास्ट। ये है जी जापान रेल के मज़े, शिनकानसेन के मज़े। तो अभी कुछ और आता है तो आपको। सो दोस्तों, मैंने फ़ैसला किया कि मुझे क्योटो जाने की जगह ना, मैं एक्चुअली क्योटो से ही मेरा आज ही जिब्ली पार्क, आइची जिब्ली पार्क नागोया में एक मैंने ट्रिप बुक किया हुआ था करीब हाफ अ डे का। तो जो मेरे को क्योटो जाकर मुझे अपना सामान जमा करके होटल में और मुझे वापस आना था, जो मुझे 10:30 बजे पहुंचना था नागोया स्टेशन, वो मैं 8:45 बजे उतरा और मैं यहाँ पे आ गया। ये है नागोया पोर्ट। तो ये देखिए, ये है नागोया पोर्ट, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। ये देख रहे हैं, यहाँ पे कई सारे अट्रैक्शंस हैं देखने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पीसफुल है। हवा बहुत ठंडी चल रही है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई है, मुझे मेरी टिकट बुक है ऑलरेडी, जो मैंने लंदन से बुक करी थी दिसंबर में जिब्ली पार्क की। अब जिब्ली पार्क घूमने के लिए मुझे कम से कम 5 से 6 घंटे चाहिए। तो वो जो 1 बजे से बुक है जिब्ली पार्क की, और अभी टाइम की हुआ है जी 10:30। ये देखें आप सुबह के। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम रुकता हूँ और मैं यहाँ पे 11:15 बजे तक नहीं निकला तो मेरा जो जिब्ली पार्क है वो मिस हो जाएगा, जो कि मोस्ट फेमस और मोस्ट विजिटेड प्लेस है इन जापान। आप लोग इसको गूगल भी कर सकते हैं, जिब्ली पार्क के लिए क्या है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो जिब्ली पार्क ही सिर्फ करने के लिए आते हैं। कॉस्टली है, आई एम नॉट सेइंग इज चीप, बट वर्थ इट है देखना उसको, और ये है देखना। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसा मैंने आपको बताया, इसको घूमने के लिए कम से कम नहीं तो 2.5 घंटे चाहिए, और मेरे पास में टाइम की कमी है। और हालांकि मैंने सबसे पहले वाली शिनकानसेन ली टोक्यो से, लेकिन क्योंकि मेरे को दिन में अपना यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ फुली 24 आवर्स, तो उसमें जितना हो पाया मैं आया। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, बट ये देखिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से दिखा रहा हूँ ताकि आप देखें। मैंने इसका टूर करना था, इज़ नॉट एक्चुअली कॉस्टली, इज़ लाइक करीब 9 पाउंड के आसपास है, लाइक 1100 रुपये टिकट, प्रॉबली 1100 या 1000 रुपये के आसपास। वो डिपेंड करता है कि कन्वर्जन रेट क्या है पाउंड का। तो क्योंकि मैंने पाउंड में पूछा तो वो टिकट उन्होंने बताया कुछ 9.5 पाउंड की मुझे पड़ेगी। तो
ये था 22 येन के आस येन 22 येन करीब आई थिंक 10 पाउंड के आसपास बनता है, अगर मैंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया, बट इतना बनता है वो 10 पाउंड के आसपास। तो टिकट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी, बट द प्रॉब्लम इज़ आई डोंट हैव इनफ टाइम टू गो देयर एंड एक्सप्लोर द प्रॉपर थिंग। सो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं इसको जितना हो सकता है मैं वो करके अगले आधे घंटे में, ये देख अगले आधे घंटे ना इस जगह से अब निकल के मैं इस जगह से मैं सीधा नगोया एक स्टेशन है, आई डोंट नो व्हाट्स द नेम ऑफ दैट, वो स्टेशन जाऊंगा, बिल्कुल सामने में है इसके। वहाँ से मुझे करीब करीब 40 मिनट का सफ़र है नगोया स्टेशन का। नगोया से मुझे अगली ट्रेन पकड़नी, 2 ट्रेन ऑन चेंज करनी है मेरे जिबली पार्क जाने के लिए, जो कि आइची में है। अब आइची नगोया और एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जो टोयोटा का हेडक्वार्टर है ना, जो टोयोटा का जो मेन जहाँ से टोयोटा लीड होती है दुनिया के लिए, वो हेडक्वार्टर उसका जापान में इसी जगह पर है नगोया, जहाँ पर मैं अभी जाऊँगा, जहाँ पे मैंने अपने सूटकेस जो है वो सबमिट किया। या ज़्यादा दूर नहीं, 40 मिनट की ट्रेन की जर्नी है। पूना यार जगह बहुत सुंदर है यार, मज़ा यार। मुझे लगता है कि ना मेरे लिए, पहले मैं 5 दिन के लिए आया था जापान, वो भी मुझे कम लगे। अभी मैं 2 हफ्ते के लिए आया, मुझे वो भी बहुत कम लग रही है। मुझे लग रहा है 2-3 महीने के लिए मुझे ना आना पड़ेगा यहाँ पे जापान में ना। 2-3 महीने एक एक सिटी इनकी एक एक हफ्ता घूम के फिर वापस जाऊँगा। कोई बात नहीं, कभी वो भी मौका आएगा और वो भी मैं करूँगा। दुनिया में इकलौती कंट्री है जापान जो कि मुझे ना पूरी तरह से घूमनी है। तो अच्छा, अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे 4-5 तरह के अलग अलग अट्रैक्शंस हैं। अब मैं आपको अगर दिखाता हूँ तो होल्ड ऑन अ सेकेंड, मेरे हाथ में, अच्छा मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जो टिकट है वो 2030 येन है अब एक जने की। ये एक्वेरियम की है, और एक्वेरियम घूमने के लिए 2.5 घंटे के आसपास का टाइम लगता है, मिनिमम टू मिनिमम 2.5-3 घंटे, और मेरे पास टाइम है नहीं। अब 2030 येन को काउंट करके देख लो कितने बनते हैं इंडियन मनी में, तो वो है। उसके बाद में और भी यहाँ ऑप्शंस हैं, इसकी अलग से टिकट है 300 येन है शायद। ये देखें लिखा है अंटार्कटिका ऑब्जर्वेशन शिप फूजी एंट्रेंस, तो इस पे अंदर जाने के लिए इसकी टिकट अलग है। तो आई थिंक मैं ये करके निकलता हूँ और फिर मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। तो चल, आई होप आपको जो मैं दिखा रहा हूँ अपने कैमरे की नज़र से वो चीज़ें पसंद आएंगी। टाइम की कमी के कारण मुझे ये डिसीजन लेना पड़ना है, नहीं तो मेरा मन नहीं था कि यहाँ से मैं जाऊँ। मेरा जो जिबली पार्क है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आगे चल के मैं वो भी दिखाता हूँ। इसी के लिए मैं ये करने के चक्कर में मैं जो है मैं दोस्तों मैंने फ़ैसला किया कि मैं ना ये जो फूजी म्यूज़ियम है उसके में अंदर आके मैं उसकी तो टिकट ले ही लूँ। ये मैंने देखो उसकी टिकट जो है ये मैंने ख़रीदी है, और ये देखिए यहाँ का सीन पूरा। और मेरे को एक और चस्का पड़ा हुआ है ये स्टैम्प्स का, ये मैं आपको बताऊंगा, मेरे हाथ में है, मैं वो स्टैम्प भी लगा रहा हूँ। मैं वो आपको उसकी एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। ये आप पूरा देखें इसका, व्हाट इज़ द फूजी आइस ब्रेकर दैट सपोर्ट अंटार्कटिका ऑब्जर्वेशन फॉर 18 ईयर फ्रॉम 1965 फ्रॉम 1965। ये पूरा आप पढ़ के देखें क्या है। ये देखिए पूरा इन्होंने शिप को म्यूज़ियम के तौर पे तब्दील कर दिया है। ये आप देख रहे होंगे सो कैफेटेरिया, ये वो कैफेटेरिया नहीं है एक्चुअली, ये देख रहे हैं अंदर आप सब, ये देखिए देख रहे हैं, ये सब कुछ जो है वो आर्टिफिशियल है, सब कुछ आर्टिफिशियल है यहाँ पे। ये देखिए सी। अब ये फूजी अंटार्कटिका म्यूज़ियम क्या है, ठीक है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में पूरे का पूरा लिखूंगा आपको, अब वो पूरे का पूरा पढ़ना दैट सपोर्ट। आप इधर देखें एक बार, सी ये है। अच्छा ये देखिए
देख रहे हैं, ये है यहाँ का सारा सिस्टम। ये देखिए पूरा इन्होंने जो है इसको अपना लोगों के लिए खोल दिया है देखने के लिए। तो इस तरह के होते हैं जी शिप्स, अंदर से जो मैसिव शिप्स होते हैं ना वो इस तरह के होते हैं। ये देखिए यहाँ से मैं आया हूँ निकल कर, ये देखिए टॉयलेट्स हैं छोटे छोटे, ये ऊपर जाने का ये बंद किया हुआ है उन्होंने सब कुछ पूरा। यहाँ पे ये देखिए ये है सी किस तरह से। अच्छा एक चीज़ और, ये देखिए पूरे का पूरा मैप दिया, इन केस ऑफ इमरजेंसी प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द ऑफिसर, पूरे का पूरा लेबोरेटरी। ये देखो ये सी कुछ किस तरह के उनके टॉयलेट्स होते हैं, क्या है सारा सीन पूरे का पूरा बनाया हुआ है। सी देखिए ये देखिए है मज़ेदार चीज़ें दोस्तों। ये देखें पूरा लिखा हुआ है, ऐसे बंक बेड होते हैं दो दो, एक के ऊपर एक, सब कुछ अंदर ही है। वॉच योर हेड, नीचे वाले उसमें आगे सेक्शन में निकल के ये देखें जी, ये इनका क्या बोलते हैं सर्जरी रूम काइंड ऑफ, आप बोल सकते, नॉट अ काइंड ऑफ, एक्चुअली इट इज़ सर्जरी रूम, बट उन्होंने उसको कैसे बना कर रखा। ये लोगों के लिए उन्होंने एक्चुअली ओपन कर दिया है, लोग आएँ टिकट देखें, टिकट दें और अपना आराम से यहाँ पर आके जो है इसको देखें। अब अच्छा ये देखो बाबर रूम भी है, शॉप, मतलब शिप के अंदर में ही सब कुछ दिया हुआ है, A to Z हर चीज़ दी हुई है। सी ये है, ये देखिए पूरा इमरजेंसी एवैक्यूएशन रूट, सी पूरा पड़े आप देखें, उल्टा सीधा हो के आपको जहाँ से, मुझे सिर भी बचाना है क्योंकि ना ऊपर में कई पार्ट्स में ये नीचे भी है, ऐसा ना मेरे सिर में ठप करके लग जाए, ये भी है दिक्कत। अच्छा ये देखिए ये इनका जनरल अफेयर ऑफिस है, शिप के अंदर में जो बने हुआ करते थे। ये देखिए ये इनका एंटरटेनमेंट रूम आप बोल सकते हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं वो जो इनके हुआ करते थे, कॉफ़ी है, सब कुछ है। ये इसको आप रिलेट कर पा रहे हैं, ये जो है ये देख रहे, ये क्या है देख सकते हैं, ये फूजी फिल्म कोडेक के वो चीज़ें हैं, ये नेस्काफे है, कैफ़े है, हर चीज़, अरे मज़ेदार है यार, मज़ेदार है। अच्छा ये देखिए यहाँ पर वो लोग सोया करते थे, नंबर 2 रेजिडेंशियल जोन है ये देखें, इस तरह से सोया करते थे, एक बंक बेड जैसे बने हुए दो के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोग एक ही उसमें सोते थे। 16 नहीं एक्चुअली, 17 18 19 20 21 22 23 24 लोगों का ये आप बोल सकते हैं। ये यहाँ इस पूरे पैच के अंदर में 24 लोग सोते थे ये वाले में, ठीक। इसी तरह से इधर भी बना हुआ है, इधर भी 24 है। ये देखें इधर में भी है, ये देखें नीचे प्रोपाइलर मोटर्स नंबर 4 सब कुछ है ये दिया हुआ है। सी प्रोपेलर मोटर्स नंबर 4, एयर कूलर, ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा ये देखिए नीचे में प्रोपेलर, ये ठीक है, ये मोटर नंबर 4 प्रोपेलर, ये लिखा हुआ है प्रोपेलर, इधर भी
पूरा है सब कुछ। ये देखिए, ऐसी चीज़ें देखने का मज़ा होता है यार, मज़ा है। ये देखिए, ये सी, ये क्या है, ये रिसर्च एक्सपीडिशन बंक रूम। ये कब का है? 1950 1960, ये तब के बने हुए हैं। कैसे उनको बना के उन्होंने रखा हुआ है, पुतले। अमेजिंग स्टफ मैन, अमेजिंग स्टफ, अमेजिंग स्टफ। मुझे बहुत खूबसूरत लगता है इस तरह की चीज़ें, जो कंट्रीज़, जो स्टेट्स अपनी पुरानी चीज़ों को ना, अपनी हिस्ट्री को बचा के, छुपा के लोगों को दिखाने के लिए रखते हैं। मेरे को बहुत पसंद है। ये देखो, ये देखिए, पूरा दिखा, सी, यहाँ पे था ये। ऐसे हुआ करता था। ये देखें दोस्तों, को बोला हुआ आपको चीज़ें दिखानी है एक से एक यहाँ पर, ताकि मन आपका भाग हो जाए देख रहे पुराने टाइप के, वो उस ज़माने के। अच्छा, अब ये देखें, और ये आप भूलना मत, मैं हूँ शिप के ऊपर में, ठीक है, उसके ऊपर में है ये सब कुछ बना हुआ। उस ज़माने में किस तरह से होता था सीन, ये आपको देख लो अभी। सी, कैसा लग रहा है? और जी मज़ा। इंजन रूम देखें दोस्तों, ये देखिए जी, इसी टाइप के वॉरशिप जो हैं वो लंदन में भी 2-3 हैं। एक कटी साक है, एक और है नेवल उनका बना हुआ है, वो टावर ब्रिज के पास में खड़ा हुआ, वो तो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा। पर ये जापान में मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा इस तरह का। अमेरिका में बहुत सारे मैंने देखे हैं, उस टाइम पे मैंने कभी वीडियोज़ नहीं बनाई, 2012-13 के अंदर। ये देखें, पूरा मंज़र आएगी, शानदार शानदार, मज़ेदार। सो दोस्तों, पोर्ट ऑफ नगोया से निकलकर ट्रेन लेकर करीब मैं पहुंच गया हूँ जिबली पार्क में, जो कि करीब 1.5 घंटा लगा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने लायक। कार्टून कैरेक्टर्स का मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये। जैसे आपने सुना है दुनिया में मूवीज़ एक्टर, फेमस सेलिब्रिटीज़ होती हैं, उनका ये बना हुआ है लंदन में, जिसको बोलते हैं मैडम टोसाट। अब मैडम टोसाट जो है, उसके अंदर में फेमस जो हस्तियाँ हैं उनके स्टैचूज़ बने हुए हैं। इसी टाइप से जो कि फेमस कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं ना, जिबली, उन्हीं कार्टून कैरेक्टर्स का एक जिबली पार्क बनाया गया है, जिसमें कार्टून कैरेक्टर्स है। ये देखिए, और ये बहुत बड़ा है, ये घूमने के लिए पूरे का पूरा दिन चाहिए, छोटा मोटा नहीं है। अभी इसको देखें आप, ये आपने लोगों ने ज़रूर देखा होगा कहीं ना कहीं मूवी में। अब मुझे तो इतना नहीं पता, मैं तो टॉम एंड जेरी का ही शौकीन हूँ या था, बट ये जो है ये एक अलग ही चीज़ है। तो और जापान में ये कल्चर भी है, फेमस भी है। यहाँ पे बूढ़े बुज़ुर्ग जवान इन चीज़ों को बहुत इन्जॉय करते हैं। तो मैंने कहा चलो जापान आए हैं तो ये भी चीज़ एक्सपीरियंस करना। अब ये देखें, तो ये है
ये देखिए जी, तो दोस्तों क्योटो में पहुंच गया हूँ जिबली पार्क से निकल के। ये देखिए जी, ये वाली ट्रेन है जिसमें मैं आया हूँ नागोया से क्योटो, नाज़ोमी 57। और यहाँ से बस अब मैं नीचे उतरूँगा। मेरा होटल जो है वो इसमें ही है। तो अभी चलता हूँ, देखता हूँ किधर मेरे को चलना है, किधर उतरना है। आई थिंक विदिन 5 मिनट्स, क्योंकि गूगल में मैंने चेक किया, विदिन 5 मिनट्स में मैं पहुँच जाऊँगा अपने होटल में। ये है मेरी वाली ट्रेन। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये दूसरी है, ये जा रही है ओसाका। देख रहे हैं, ये ओसाका जा रही है। तो चले मैं आपसे बात करता हूँ, मैं एक बार स्टेशन से उतर जाऊँ, उसके बाद होटल पहुँच के आपसे बात करता हूँ, होटल दिखाता हूँ। बाय। सो दोस्तों, गुड इवनिंग वंस अगेन। शाम का करीब 9:30 बज रहे हैं इस टाइम, और मैं है क्योटो पहुँच के। मैं ऊपर से नीचे आया था, ये JR लाइन लेकर, शिनकानसेन लाइन लेकर मैं वहाँ उतरा ऊपर में, और यहाँ से मैं नीचे आया। मैं अपने चेक इन कर चुका हूँ होटल में, अगर मैं आपको बताऊँ तो। और ये देखिए, अब यहाँ से मैं जब नीचे उतरा सीधा, ठीक है, अब यहाँ पे बहुत अच्छा है। ये जो होटल है ना मेरा, ये स्टेशन के अंदर ही है, ठीक। और ये है जी होटल, ये आप देख सकते हैं, ठीक। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, इसके होटल के दिखाता हूँ मैं। बहुत पॉश होटल है, बहुत ज़बरदस्त होटल है, देखते जाएं अब आप। तो यहाँ से मैंने किया अपना चेक इन इधर, और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपने लिफ्ट को किया, लिफ्ट ओपन हुई और मैं ठहरा हुआ हूँ। सॉरी, दूसरे लोग भी हैं जो मेरे साथ आ रहे हैं। करीब क्योटो की बात करूँ तो क्योटो मेरा 5 दिन रुकने का प्लान है, और 5 दिन में मज़ा आएगा। रूम मेरा 5 दिन का बुक है। अभी रूम के साथ से 4000 येन जो है वो क्योटो का सिटी टैक्स जो होता है ना, जो टूरिज़्म के से रिलेटेड होता है, सिटी टैक्स, वो इन्होंने मेरे से लिया। और उसके बाद में यस, होटल बहुत शानदार है। होटल आपको दिखाता हूँ, मज़ा आएगा। क्योटो सिटी बोलते हैं कि जापान की मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इसको बोला जाता है, जापान की। ये देखिए जी, अब उधर में है और इधर में है। ये सामने में व्यू देखे, मैं आपको दिन में दिखाऊंगा, ये मज़ा आएगा आपको दिखाने का। ये देख रहे हैं, नीचे एक क्योटो स्टेशन है। सारा जो होटल है वो क्योटो स्टेशन के प्रीमाइसेस के अंदर बना हुआ है, और बहुत पॉश होटल है। मैं आपको सुबह पूरे तरीके से दिखाऊंगा। ये अंदर में इनके वेंडिंग मशीन है, बियर, जूसेस, ऑल काइंड ऑफ एवरीथिंग। अगर बियर की बात तो बोलो तो ये देखिए आप, केरन बियर है, ये 300 येन की है उसकी, ठीक है। प्रीमियम मॉल्ट 350, असाही ये ड्राई है, लंदन में बहुत फेमस है, बियर बहुत ड्राई है, 300 येन की है। बहुत सस्ता है यार, बहुत सस्ता है, हद से ज़्यादा सस्ता है। मुझे समझ नहीं आती कि लोग क्यों कहते हैं जापान महंगा है, जापान में बिल्कुल भी महंगा नहीं लगा यार, मेरे को तो बहुत सस्ता लगा। लाइक 5 दिन का जो सिटी टैक्स है वो 4000 येन दिया है मैंने, करीब करीब 21 पाउंड के आसपास, 21-22 पाउंड, जो कि कुछ भी नहीं है यार, बहुत सस्ता है मेरे लिए, बहुत सस्ता है ये। बिकॉज आई डोंट नो, लोग बोलते हैं कि इंडियन रुपीज़ में महंगा है बिकॉज हमारे जो रुपी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डाउन है, हद से ज़्यादा डाउन है। उसमें दूसरी कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें दूसरी कंट्री का दोष नहीं है, उसमें दोष हमारी खुद की सरकार का है। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं करेंसी के डाउन जाने पे। तो एक ज़माने में जो है वो पाउंड
80 रुपये का हुआ करता था एज़ कम्पेयर टू इंडियन रुपी। आज 123-124 रुपये का है। एक ज़माने में डॉलर जो था वो 60 रुपये का हुआ करता था। आज वही डॉलर 91-92 रुपये को टच कर रहा है। तो उसमें डिपेंड करता है आपकी कंट्री की ग्रोथ के ऊपर में। ऐसे अकेले डंके बजाने से, बातें कोई डंके बजाने से कारण आपकी जो इकोनॉमी ऊपर नहीं जाती, आपको काम करना पड़ता है। नहीं बेस जी, तो मैं गया हूँ ऑलमोस्ट अपने रूम में, सामान वामान मैंने रख दिया। तो मैंने कहा अब मैं आपको ये किया मैंने कार्ड पंच, ठीक है, ये लगाया मैंने इधर, ठीक। रूम छोटा है मेरे लास्ट वाले होटल से, थोड़ा छोटा है जो टोक्यो में हम था। अच्छा, ये सबसे पहले आपको टॉयलेट वायलेट इनका, एक मेरे को बात बहुत अच्छी लगती है, इनकी जो टॉयलेटरीज है ना वो टॉप नॉच होती हैं यार, बहुत ज़बरदस्त। जापान में मैं जितने होटल्स में जापान के रुका, टॉयलेटरीज जो थी वो टॉप नॉच थी। तो ये देखिए छोटा सा होटल है, मज़ा आएगा। सी ये, और ये नीचे से पूरा जो है वो नज़ारा दिखता है। तो ये है जी हमारा। अब करता हूँ जी मैं अपनी तैयारी सोने वोने की, नहा धो के आपसे मिलते हैं जी सुबह। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय। सुबह आपको एक नई जगह लेकर चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।